हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट वीडियो क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब 3 और साथ ही स्टॉक मार्केट पे मिलती रहे और आप कुछ भी मिस ना कर दें। दोस्तों भाई, आज तो कमाल हो गया। आज तो भाई इस लेवल की जो तेज़ी देखने को मिली भाई, एक्सपेक्टेड थी नहीं। और मतलब एक्सपेक्टेड थी भी, पर बहुत ज़्यादा मिक्स्ड रिएक्शंस था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भाई मंडे को कैसे मार्केट ओपन होगी, क्योंकि फ्राइडे को आपको पता था कि भाई फ्राइडे 15 अगस्त था तो मार्केट क्लोज थी। बट थर्सडे को थोड़ा सा इशारे, जो आप कह सकते हो संकेत, मिलने शुरू हो गए थे। क्यों? क्योंकि हम वो डिस्कस करते हैं सारी चीज़ें एक एक करके। बट हाँ, आज तो भाई बहुत अच्छा, बहुत दिनों के बाद भाई इस लेवल का जो परफॉर्मेंस सेंसेक्स का देखने को मिला। और भाई अगर ऐसा ही चलता रहा, आप देखो भाई 5 डेज पे जाओगे तो एकदम से सडन से ही क्या हुआ, गैप इतना ज़्यादा था भाई, ये देखिए। तो इस लेवल की जो चीज़ें देखने को मिलती है बहुत रेयर मिलती है। आप यहाँ पर देखो भाई, आज तो मार्केट एक तरफा ही था कि भाई ऊपर ही रहेगा। आप देखो यहाँ से कितने गैप अप से ओपन हुआ था, कितने बड़े गैप अप से ओपन हुआ। तो अब थोड़ा सा बीच में हुआ प्रेशर, थोड़ा सा सेलिंग हो गया होगा, कुछ हुआ होगा। बट हाँ, बट क्या हुआ फिर भी 676 पॉइंट्स, जहाँ आप कह लो 0.84% सेंसेक्स क्लोज हुआ। और सेम टू सेम निफ्टी जो था भाई 245 पॉइंट्स, या 1% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। तो भाई आज तो सच में यार बहुत अच्छी चीज़ें रहीं। बट अब समझने की कोशिश करते हैं भाई, ये तेज़ी टिकी रह सकती है कि ये तेज़ी एक वन टाइम ही थी कि भाई अब दोबारा नहीं टिक सकती। ठीक है, वो सारा कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई जैसा आप देख सकते हो, जैसे हमने फ्राइडे को ही डिस्कस करा था कि 8 कुछ ऐसे ऐलान करे थे पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में इंडिपेंडेंस डे की, जिसमें एक फैक्टर था जीएसटी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, मैं लिंक आई बटन पे दे दूंगा। उसमें 8 कारण थे जो कि आप सबको पता होने चाहिए। आप जाकर चेक कर सकते हो, देख सकते हो वो वीडियो। तो भाई जीएसटी, जैसे कि हमें उस वीडियो में देखा था कि भाई पीएम मोदी यही कह रहे थे कि दिवाली तक तो भैया पूरा जीएसटी का एक नया तोहफा मिल जाएगा सबको। और वो दिख भी रहा है। अब क्या हो, सुनने में क्या आ रहा है भाई कि सिर्फ 2 स्लैब्स रह जाएंगी, 5% की और 18% की, बाकी सब स्लैब्स खत्म। तो अब क्या हो गया भाई, जीएसटी हो गया सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई हो गया तो भाई अब इसमें क्या होगा, और सिंप्लीफाई ऐसे नहीं हुआ कि भाई बढ़ गया, ठीक है, कम हुआ स्लैब्स। तो अब क्या हो जाएगा, इसके चलते कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग है और जो कॉरपोरेट की प्रॉफिटेबिलिटी है वो दोनों बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि भाई अब क्या है, जीएसटी कम लगेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, कंज्यूमर ज़्यादा स्पेंड कर सकता है चीज़ों को बाय करने के लिए, और टैक्स कम देना पड़ेगा भाई कॉरपोरेट को। तो उनको भी चलते क्या होगा कि अपना जो प्रॉफिट है वो बचा पाएंगे। तो इस इन दो बड़े कारण के कारण, मतलब इन दो बड़े स्लैब्स के कारण, जो आप कह सकते हो रिफॉर्म के कारण, निफ्टी ऑटो, ठीक, कंज्यूमर ड्यूरेबल और कंजम्पशन, जितने भी कंजम्पशन लिंक्ड सेक्टर है भाई, उसमें तो आग लग गई आज। तो इसमें क्या हुआ, क्यों आग लगी? क्योंकि अब इनको लोअर टैक्स रेट्स लगेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था भाई, जिसके 4 कारण क्या हुआ, आज जो निफ्टी, जो सेंसेक्स है, उन उसमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा तेज़ी बनी रही। और ये जो तेज़ी है, अगर भाई अब क्या होगा, अब इस तेज़ी के कारण देखिए, समझिए, स्पेंडिंग बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो जीडीपी तो ऑलरेडी बढ़ेगी, ठीक है। साथ ही साथ जो अब Q1 के नंबर, कुछ आपने देखा होगा कि भाई Q1 के नंबर बहुत अच्छे नहीं आए थे कई कंपनीज के। तो अब उनके जो Q1 के क्वार्टर्स के नंबर भी होंगे, Q1 नहीं मतलब क्वार्टर्स के नंबर्स हैं, वो भी अच्छे होने शुरू हो जाएंगे आने वाले टाइम में। तो भाई हाँ, ये तो सस्टेनेबल है, ये वन टाइम नहीं है भाई, ये तो सस्टेनेबल है। ये तो हुआ एक कारण। अब इसकी बात कर लेते हैं भाई निफ्टी ऑटो। अब यार ये देखिए भाई, निफ्टी ऑटो तो भाई 1000 पॉइंट्स अप रहा, 4%, 4.5% की तेज़ी रही निफ्टी ऑटो में। और साथ ही साथ अगर आप इसकी बात करें हम निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की, तो इसमें एक दिन में रही 1260 लगभग पॉइंट्स की तेज़ी। आप मान लीजिए 3.5% की तेज़ी रही। तो ये बहुत बड़ी तेज़ी है भाई अपने आप में, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और निफ्टी ऑटो में।
और साथ के साथ दूसरा कारण भाई, अब दूसरा कारण देखिए भाई, इसमें भी हमने वीडियो बनाई थी जिसमें हमने डिस्कस करा था कि जो एस एन पी क्या है, एस एन पी है भाई एक ऑर्गेनाइजेशन यूएस की, न्यूयॉर्क उसका हेडक्वार्टर है। उन्होंने एस एन पी ग्लोबल रेटिंग ने हमारी इंडिया की रेटिंग जो लॉन्ग टर्म सोवरियन क्रेडिट रेटिंग थी वो पहले कितनी थी, BBB नेगेटिव, उसको अब कर दिया था BBB। तो इसका मतलब क्या हुआ था, उन्होंने एक लेवल अप कर दिया था इंडिया की रेटिंग को। तो ये हुआ था काफ़ी देर के बाद, आई थिंक 2007 के बाद हुआ था, अब 2025 में ये देख भी सकते हो 2 डेकेड्स, तो मतलब 20 साल के बाद हुआ था। तो इसके चलते क्या हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ का कारण दिख रहा है लोगों को। स्टेबल मॉनेटरी पॉलिसी है, फिजिकल कंडीशन भी अच्छी है। तो इसके कारण क्या हुआ, जो ये चीज़ है एक बड़ा कारण बन गई, दूसरा बड़ा कारण बन गई जिसके कारण क्या हुआ, हमारी जो मार्केट में आज एक्सप्लोजन हुआ, आप कह लो कि तूफान आ गया भाई, वो एक कारण ये भी है। 4 कारण है टोटल। तीसरा कारण हम समझते हैं, तीसरा कारण क्या भाई ये है कि जो अब जैसे आपको पता है भाई, रशिया और यूएस का, जैसे यूएस की स्टेटमेंट आती थी कि भाई रशिया क्या है, डेड इकोनॉमी है, स्टेटमेंट किसकी आती थी भाई, डोनाल्ड ट्रंप की। और फ्राइडे को रशिया और किधर गया, ये देखो, रशिया और यूएस के जो मीटिंग हुई थी, रशियन प्रेसिडेंट्स और यूएस के प्रेसिडेंट की मीटिंग हुई थी, उसमें क्या हुआ, उसमें कुछ ऐसा हुआ ही नहीं भाई जिसमें जैसे वो बात कर रहे थे। कौन बात कर रहे थे भाई, डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे थे भाई, रशिया तो डेड इकोनॉमी है, इंडिया तो डेड इकोनॉमी है, मैं तो ये कर दूंगा, चलो अभी हमारे ऊपर तो टैक्स लगा ही है, 50% का हो जाएगा, उस पर भी वीडियो बनी हुई है, मैं उसको भी आई बटन पे टैग कर दूंगा अगर आप देखना चाहो तो। बट अब रशिया और यूएस की जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो क्या हो दिख रही है, वो कम होती दिख रही है। तो इसके कारण हमारे लिए भी पॉजिटिव साइन है। अभी थोड़ा सा हमारे लिए मिक्स्ड ही है कि ओवरऑल आप देखोगे तो भाई ओवरऑल तो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बन गए हैं। अगर वो मीटिंग अच्छी नहीं जाती तो उससे क्या होता, जियोपॉलिटिकल टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाता, तो हमारे लिए वो दिक्कत का कारण बन सकता था। तो अब क्या हो सकता है भाई, रशियन प्रेसिडेंट अगर उनके साथ रिलेशन अच्छे हैं तो भाई वो भी ये कह सकते हैं कि भैया चलो यार इंडिया को टैक्स जो है वो कम कर दो, जा अपना सॉर्ट आउट करो डिफरेंसेस। तो इन अ वे मतलब ये हो जाएगा भाई कि अब जो है वो सिचुएशन धीरे धीरे इंडिया के फेवर में भी आना शुरू हो जाएंगी, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसा 100% नहीं है बट अनुमान लगाया जा सकता है भाई। क्यों? क्योंकि इनकी मीटिंग जो है वो अच्छी रही थी रशिया और यूएस के प्रेसिडेंट की अलास्का में। और साथ के साथ अब भाई देखिए ये पॉइंट, चौथा पॉइंट भी बहुत बड़ा कारण है। अब क्या होगा देखिए, अब जब क्या है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसको चाहिए होता है भाई, जो बड़ा है, ठीक है, उसको अब आप 10 करोड़ दे दो तो उसके लिए वो इतना मायने नहीं रखेगी। बट अगर कोई छोटी कंपनी है उसको आप 5 करोड़ भी दे दोगे ना प्रॉफिट में इंक्रीज करके, तो उसके लिए वो चीज़ें बहुत मायने करती हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो मिड कैप है, स्मॉल कैप सेगमेंट है। तो स्पेसिफिकली अगर बात करूं भाई जीएसटी रिफॉर्म के बाद, तो अब मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए के पास कैश ज़्यादा बच जाएगा। वो जो कैश है वो अच्छी तरह से और यूटिलाइज कर पाएंगे। और इसी के कारण जो है एमएसएमई, जो मोदी जी ने ये भी कहा था कि भाई एमएसएमई में बहुत अच्छा अब आपको जो पॉलिसीज़ हैं वो एमएसएमई के लिए ही दिखने को मिलेगी। तो ये दिख भी रहा है भाई कि क्योंकि एमएसएमई पे ही फोकस कर रहे हैं, एमएसएमई को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि भाई अगर बड़े बिजनेस ही बड़े होते रहें और बड़े होते रहें तो उनकी मोनोपोली हो जाती है। तो वो कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि बड़ा और बड़ा होता रहे और छोटा छोटा होता रहे। तो ये इक्विलिब्रियम सा स्टेज सेट करने की कोशिश कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट, जब पीएम मोदी आप कह लो, जो भी आप कह लो। क्यों? क्योंकि भाई अब उनको लग रहा है कि भाई अब जो है छोटे सेगमेंट्स पे भी फोकस करना चाहिए। और उसमें कौन आते हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो इसीलिए उन्होंने जो टैक्स स्लैब्स हैं सिर्फ 5 और 18% की रखी, बाकी सब खत्म कर दी। इसके कारण जो है ये जो सेक्टर्स हैं ये फोकस में आ जाएंगे। और इनमें अब क्या है, थोड़ा सा
जो आपको दिखेगा वो नंबर्स सुधरते हुए दिखेंगे स्मॉल कैप या मिड कैप के। तो आई थिंक ये स्मॉल कैप और मिड कैप थोड़ी देर के लिए तो फोकस में रहेगा, जो आने वाले टाइम में मेरे को दिख रहा है। बट हाँ, यही थे ओवरऑल 4 कारण जिसके कारण जो आज मार्केट है बहुत अच्छा करा। और आने वाली टाइम में भी ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि भाई अगर और ऐसे रिफॉर्म्स आते रहें तो जैसे डोनाल्ड ट्रम्प की स्टेटमेंट इतनी मायने नहीं रखेंगी, उनका जो टैरिफ है भाई वो भी इतना मायने नहीं रखेगा। बट हम ये भी चाहेंगे कि भाई सारे कुछ सिचुएशन जो हैं अकॉर्डिंगली चलती रहे। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शेयर कर दीजिए ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जिसको ये हेल्प कर सकती है। मेरा एक और यूट्यूब चैनल है फैक्ट्स और जानकारी, जिसमें हम नॉर्मल वीडियोज़ बनाते हैं, ये कोई फाइनेंस रिलेटेड या स्टॉक मार्केट के रिलेटेड नहीं होती। तो अगर आप चाहो तो इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।